So each letter actually highlights the important points of the budget, and we can elaborate more on that a bit later. But employment captures everything to do with this budget, and I would like you to, for a moment, spend a time on it. 23 जुलाई को पेश होगा मोदी सरकार 3.0 का पहला बजट। लगातार 7वीं बार बजट पेश करने वाली पहली वित्त मंत्री होंगी निर्मला सीतारमण। मोदी सरकार 3 का पहला बजट सत्र 22 जुलाई को शुरू होगा और इसके ठीक अगले दिन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लगातार 7वीं बार केंद्रीय बजट पेश करेंगी और ऐसा करने वाली वो पहली वित्त मंत्री होंगी। इससे पहले मोरारजी देसाई ने लगातार 6 बार केंद्रीय बजट पेश किया था। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने इस बात की जानकारी देते हुए कहा कि केंद्र सरकार की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इसकी मंजूरी दे दी है। ये बजट नई सरकार का पहला पूर्ण बजट होगा। अप्रैल और मई में हुए लोकसभा चुनाव के चलते इस साल फरवरी में सरकार ने अंतरिम बजट पेश किया था। मोदी सरकार 3 का पहला बजट सत्र 22 जुलाई को शुरू होगा जो 12 अगस्त तक चलेगा। ये बजट मिडिल क्लास को टैक्स में छूट देने, महिला सशक्तिकरण, किसानों की आय बढ़ाने और रोजगार पर फोकस कर सकता है। स्टैंडर्ड डिडक्शन लिमिट 50,000 रुपए से बढ़ाकर 1 लाख रुपए की जा सकती है। डिफेंस, रेलवे, इंफ्रास्ट्रक्चर और रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में भी कई घोषणाएं हो सकती हैं। स्टार्टअप पर लगने वाले एंजल टैक्स को कम करने पर विचार कर सकती है। इलेक्ट्रॉनिक्स सब असेंबली और कंपोनेंट के लिए 40,000 रुपए करोड़ की PLI स्कीम की संभावना है। वहीं इंसॉल्वेंसी एंड बैंक करप्सी कोड यानी IBC 2.0 में संशोधन लाया जा सकता है। आंध्र प्रदेश को 1 लाख करोड़ रुपए का स्पेशल पैकेज मिल सकता है। इस साल अप्रैल मई में लोकसभा चुनाव होने थे, लिहाजा सरकार ने 1 फरवरी को अंतरिम बजट पेश किया था, जिसमें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट को गरीब, महिला, युवा और अन्नदाता यानी किसान पर फोकस किया था, जिसे पूर्ण बजट में बढ़ाया जा सकता है। अंतरिम बजट सरकार को आम चुनावों का फैसला होने और नई सरकार बनने के बाद फुल बजट की घोषणा करने तक देश को चलाने के लिए धन उपलब्ध कराता है। अंतरिम बजट शब्द आधिकारिक नहीं, आधिकारिक तौर पर इसे वोट ऑन अकाउंट कहा जाता है। निर्मला सीतारमण 23 जुलाई को बजट पेश करते ही लगातार 7वीं बार ऐसा करने वाली देश की पहली वित्त मंत्री बन जाएंगी। इससे पहले मोरारजी देसाई ने लगातार 6 बार बजट पेश किया था। हालांकि मोरारजी देसाई ने सबसे ज्यादा 10 बार बजट पेश किया। उसके बाद पी चिदम्बरम और प्रणब मुखर्जी ने 9 बार, यशवंत राव चौहान, CD देशमुख और यशवंत सिन्हा ने 7 बार बजट पेश किया। मनमोहन सिंह और टी कृष्णमचारी ने 6 बार बजट पेश कर चुके हैं, लेकिन लगातार 7वीं बार केंद्रीय बजट पेश करने का तमगा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को मिले। केंद्रीय बजट देश का सालाना फाइनेंशियल लेखा जोखा होता है। यूं कहें कि बजट किसी खास वर्ष के लिए सरकार की कमाई और खर्च का अनुमानित विवरण होता है। बजट के जरिए सरकार ये तय करने का प्रयास करती है कि आगामी वित्त वर्ष में वो अपनी कमाई की तुलना में किस हद तक खर्च कर सकती है। सरकार को हर वित्त वर्ष की शुरुआत में बजट पेश करना होता है। भारत में वित्त वर्ष का पीरियड 1 अप्रैल 31 मार्च तक होता है। इसी तरह के और अपडेट के लिए कृपया अपने एयर न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो तो तत्काल सूचना के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करना।